जो मिलना चाहिए शायद वो नहीं मिल पाया है। हमको लगता है इस मंच से शायद ये पहली बार हमारे चेयरमैन के नेतृत्व में इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है और विभिन्न समाज से हमारा माइनॉरिटी से जुड़े हुए हमारे जो देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज यहाँ उपस्थित है। और मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, हमें कुछ कमियां हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने जो हमें और हमारा पूरा टीम को दायित्व दिया है और हमें दायित्व बनता है कि शायद ये इस योजना में हम स्कॉलरशिप, बहुत लोग यहाँ विभिन्न हमारे कम्युनिटी से आते हैं, जो माइनॉरिटी में आते हैं, वो सब इस माइनॉरिटी का स्कीम के बारे में बहुत सब लोग जानते भी नहीं हैं, जिसके कारण से स्कॉलरशिप छोड़ के इसके अंदर क्या क्या हमारे लोगों सुख सुविधाएं हैं ये हम नहीं जानते। इसीलिए मैं एज ए क्रिश्चियन मैंने देखा और मैं क्रिश्चियन समाज से बैठा, जितना फादर बिशप सिस्टर सिर्फ इतना स्कूल रन करते हैं, शिक्षा ऑल ओवर इंडिया इन्होंने बहुत शिक्षा दुनिया को देते हैं। तो मैंने पूछा कि आप लोग इस माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से आप क्या क्या लाभ लेते हैं? तो उन्होंने बोला कि क्योंकि इतना स्कूल चला रहे हैं, इतना कॉलेज चला रहे हैं, इतना हेल्थ मेडिकल चला रहे हैं। तब जब मैंने पूछा कि आप क्या क्या चलाते हैं तो स्कॉलरशिप कितना मिलता है? हम लोग जितना अप्लाई करते हैं उतना मिलता नहीं। और बाकी इसमें रेजिडेंशियल स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, सद्भावना मंडप है, कम्युनिटी हॉल है, कोचिंग सेंटर, ITI सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, महिला के लिए बहुत सारा रोजगार का व्यवस्था है। ये नहीं, क्रिश्चियन कम्युनिटी इतना बड़ा संस्था चलाते हैं, इतना सारा इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लेकिन वो उनको क्योंकि इस योजना के बारे में मालूम ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, आप लोग आइए, सारे बिशप को, करीबन 50 बिशप को मैंने मंत्रालय में बुलाए थे। हमारे चेयरमैन साहब भी थे और हमारा मंत्री साहब भी थे। उनको प्रोजेक्ट पर लगा के हमने हमारा मंत्रालय से सेक्रेटरी और पूरा टीम डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट, क्या क्या हम इसका सुविधा मिल सकता है और क्या क्या बेनिफिट किस कम्युनिटी ने कितना कितना लिया, पूरा डाटा निकाला। अब फर्दर फ्यूचर कैसे हमें काम करना है, तो तब पता चला कि हमने तो स्कॉलरशिप छूट के तो बाकी हमने कुछ नहीं लिया। स्कूल बनाया आपने नहीं। मतलब ऐसा है कि इस योजना के बारे में आप सबको पता ही नहीं है। आज तो हमें हमारा इस मंत्रालय में क्या क्या योजना है, इस योजना के बारे में अगर बुक्स जितने आए हुए हैं, कम से कम 1000 बुक, यहाँ पर 1000 उपस्थित है, अगर ये बुक्स अगर मिल जाता है, ये बुक्स आप लोग लीजिए, प्रत्येक जन लीजिए, इसको इसके अंदर जाइए, स्टडी कीजिए, इसमें क्या क्या व्यवस्था है, इस व्यवस्था से हम क्या क्या ले सकते हैं। अब ये नॉर्थ ईस्ट के लिए 90 और 10 का रेशियो है। अगर सेंट्रल 90% देने के लिए तैयार है, दिल्ली के तो और ज्यादा अच्छा है। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है 90%, 10% स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम थ्रू स्टेट, अगर सच में हम हमारा समाज का उन्नति करना चाहता है, ऐसे गरीब लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, अगर हम रेसिडेंस स्कूल खोल देंगे हमारा बच्चा भाई बहनों के लिए,
ऐसा स्कूल है। हमारे माननीय मंत्री जी नकवी जी के नेतृत्व में हमने देखा, हमने मणिपुर में गया 13 रेसिडेंसी स्कूल, एक रेसिडेंसी स्कूल जानते कितना अमाउंट का है? 25 करोड़ रुपया। हॉस्टल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, टीचर्स का रूम बन रहा है, वोमेन हॉस्टल बन रहा है, बॉयज हॉस्टल बन रहा है। 13 रेसिडेंसी स्कूल हमने जाके इंस्पेक्शन किया। हमने सावधाना मंडप कमेटी हॉल, इतना बड़ा हॉल जहाँ हजारों लोग, इतने लोग बैठ के हम वहां पर हमारे समाज का नेतृत्व दे सकते हैं, माइनॉरिटी समाज का नेतृत्व देते हैं। विद कोचिंग, विद आपका हाउसिंग, गेस्ट रूम के द्वारा, क्योंकि इसके द्वारा उसको प्रपोजल भेजा गया और उनका लाभ हमारा लोग ले रहे। लेकिन बहुत सारा स्टेट में मैं गया, झारखंड में भी गया था, झारखंड को पता ही नहीं है इस योजना के बारे में। दिल्ली का माइनॉरिटी कमीशन के साथ, चेयरमैन के साथ भी बैठा था मैंने, खान साहब आए तो उनको मालूम ही नहीं इस योजना के बारे में। अरे हमारे पास यहाँ हजारों करोड़ रुपया है, आइए प्रपोजल लीजिए, और हमारे साथ अगर सच में आप माइनॉरिटी का मिनिस्टर है, चेयरमैन है, तो आइए प्रपोजल लीजिए। हमारे मंत्री साहब नकवी जी साहब तैयार है, हम भी तैयार हैं, आप प्रपोजल लेके आइए। सच में अगर आप समाज का उन्नति चाहते हैं तो प्रपोजल लेके आइए, कम्युनिटी हॉल बनाइए, कोचिंग सेंटर बनाइए, महिला का रोजगार दीजिए। इतना सारा क्रिश्चियन स्कूल है, आप अगर स्कूल का रूम अपग्रेडेशन करना पता उसके लिए भी है, हॉस्पिटल भी बना सकते हैं। ऐसा योजना है, इस योजना को आप आगे बढ़िए, मेरा दरवाजा हर समय खुला है। आप जरूर हर समय, मेरा घर का दरवाजा हर समय खुला है, आप आइए। आपको अगर झारखंड लेना है, इस मंत्रालय के द्वारा अगर हमारे गरीब मजदूर को अगर देना है, मोदी जी का मिशन क्या है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारा फर्ज बनता है, मोदी जी हमें दायित्व दिया है इस योजना को घर घर तक पहुंचाना। मोदी जी हर समय टीवी में अपना योजना के बारे में बताते हैं, लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि इस योजना को हम यहाँ जितना भी हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, फादर, बिशप, मौलवी, पास्टर, सिस्टर, नन, धर्मगुरु, पुरोहित, सब करते हैं। हमारा दायित्व बनेगा अब से, इस मंच के तले जाने के बाद में केवल हमारा दायित्व नहीं है, आप ये इस योजना के बारे में पूरा स्टडी कीजिए और ये उसको ज्यादातर कम से कम आपके बीच में हजारों लोग अगर नमाज पढ़ते हैं तो कम से कम 5 मिनट कम से कम योजना के बारे में हमारे, क्योंकि सब आजकल नेट का जमाना है, सब गूगल चला नहीं सकते, यूट्यूब देख नहीं सकते हैं, कम से कम उसमें भी जाइए। किसी उस योजना का हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है। किस तरह अगर हमें एजुकेशन लोन लेना है, परम प्रदेश देश विदेश पढ़ाना है, हमें इसमें सब्सिडी है, लेकिन मालूम ही नहीं है हमें कि हमें इस योजना से हमें हमारा बच्चा को, अगर हमारा आर्थिक स्थिति कमजोर है तो हमारा मंत्रालय में हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का तरीका ही मालूम नहीं, तो कैसे अप्लाई करेंगे और उसका योजना हम गरीब को देंगे? है नहीं सर, परम प्रदेश हम यहाँ अगर हमारा बच्चा दिव्यांग है, उनको हम बाहर देश भेजना चाहता है, और सरकार ने ऐसा योजना बनाई है कि हम इस बच्चा को हम विदेश में जाके हम इनका शिक्षा दे पाएंगे, ऐसा सब्सिडी है इसमें। लेकिन इस योजना के बारे में हम जितना धर्म गुरु है, हम हजारों लोग के बीच में हम धर्म का प्रचार करते हैं। हमारा पास्टर भी प्रचार करता है, हमारा फादर भी करता है, बिशप भी करता है,
लेकिन खाली धर्म का प्रचार के साथ साथ हमारा जो सब उन्नति होगा, सब उन्नति होगा। धर्म के साथ साथ हमारा आर्थिक भी मजबूत होगा। गिरे हुए लोगों को कैसे उठाए? भूखा को कौन खिलाएगा? प्यासा को कौन पिलाएगा? हम बैठे हुए नेतृत्व, हम सब है, और हमारा दायित्व बनता है हमारा बच्चा का उन्नति का और कैसे बताए। सरकार दे रही है योजना, केवल ये मंत्रालय के बारे में नहीं कह रहा हूँ, भारत का ऐसा ऐसा योजना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा ऐसा योजना बनाए हैं, उस योजना के बारे में हमारा धर्म गुरु भी नहीं जानते। एजुकेशन लोन है, लेकिन अप्लाई करने नहीं जानते। चलिए ना, आप लोग सब इसके बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए, धर्म गुरु को जानकारी दीजिए। और हम हजारों के बीच में बैठते हैं, तो हमारा जो भारत सरकार इस योजना के बारे में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है? धर्म के साथ साथ हमारा इस योजना को बारे में भी हम कुछ जाने और हमारे लोगों को समझाए, तब हम सच में हम अपने लोगों को उन्नति। बाहर किताब पढ़ा हुआ, आप आइए। मैं हाल ही में मणिपुर गया था, अरुणाचल प्रदेश गया था, वहां से प्रपोजल आया, नहीं दादा हम स्कूल बनाएंगे, माइनॉरिटी स्कूल बनाएंगे, रेसिडेंट स्कूल बनाएंगे, हम स्टेडियम बनाएंगे। अब बताइए, स्टेडियम भी हमारा हम लैंड प्रोवाइड करता है, तो स्टेडियम भी हम यहाँ से हम बना सकते हैं, कोचिंग सेंटर बना सकते हैं। चलिए आप लोग आगे बढ़िए, हमारा पूरा टीम तैयार है। अगर सच में हम अपना अपना समुदाय का, अपना अपना कम्युनिटी का अगर उन्नति चाहते हैं, हम अपना देखें। मोदी जी ने हमें इस जगह दायित्व दिया है लोगों को सेवा करने के लिए। अगर हम एसी रूम में बैठे रहेंगे और गांव तक हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर अगर आप लोग इधर से सुने और इधर से पार करेंगे, नहीं, इसको मन में लेना है। अब चलिए, मैं तो तैयार हूँ। हजारों करोड़ है हमारे नजदीक का, पहले 200 2000 करोड़ था, अभी 5000 करोड़। ये कौन इसका बेनिफिट ये वापस चला जाता है? तरीका आइए, आप अपना अपना संगठन, अपना अपना ऐसा है, बहुत तरीका अभी मालूम नहीं है। तो एनजीओ के द्वारा भी आप अभी इतना बड़ा संस्था खोल के बैठे हुए, उस एनजीओ को इन पैनल कीजिए मंत्रालय में, और उसके बाद इसमें आप प्रोजेक्ट बनाइए। आइए मेरा पास आइए, मैं बताऊंगा। पूरा टीम लेके आइए, हर समाज के लोग, आप लोग मौलवी भी है, हमारे सिख समाज के गुरु जी है, आप लोग दिल्ली में है, यूपी में तो और ज्यादा बेनिफिट है, नॉर्थ ईस्ट में और ज्यादा बेनिफिट है। 10% केवल राज्य का चाहिए। मेरा पश्चिम बंगाल में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि मेरा पश्चिम बंगाल में तो मोदी के, हमारे भारत सरकार को कोई भी योजना इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि दीदी नहीं चाहती है कि कुछ काम करे हमारे माइनॉरिटी के लिए। मेरे पास आए थे 1000 स्कीम माइनॉरिटी मुस्लिम ज्यादातर मद्रासा का है, लेकिन जब तक, क्योंकि 40 और 60 का रेशियो है, 40% राज्य को देना पड़ेगा और 60% तैयार है, मैं तैयार हूँ। लेकिन ये प्रोपोजल थ्रू चीफ सेक्रेटरी प्लानिंग सेक्रेटरी के द्वारा हमको सेंट्रल में पहुंचना पड़ेगा। अगर प्रपोजल अगर नहीं आएगा तो हम ये नहीं दे पाएंगे। तो आप सब भी आइए, आपका अपना अपना संगठन, चाहे सिख धर्म के गुरु सब, आप लोग अगर कोई एनजीओ बनाए हैं जरूर आइए। आप अपने क्यों नहीं चाहिए? आपका क्या कम्युनिटी होना नहीं चाहिए? कभी बनाए हैं? अभी तक शायद हमको नहीं लगता, नहीं बनाए हैं, अभी तक नहीं बना है। चलिए ना, आप लोग आगे आइए,
स्टेट के द्वारा, चलिए पंजाब में और स्टेट है, दिल्ली में आइए, कहाँ पर है, जहाँ हमारा सरकार है वहाँ तो और सुविधा होगा, सरकार के साथ बैठिए। जहाँ हमारा सरकार है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, जहाँ हमारा सरकार है, क्योंकि सरकार अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो हमारा वो योजना हमारा इम्प्लीमेंट होने ही नहीं देगा, क्योंकि नहीं चाहेगा कि मोदी का कोई भी स्कीम हो। अरे आपको बताना चाहता हूँ, मोदी हर समय हम लोग अलग सोचते हैं, हम क्रिश्चियन हम मुस्लिम, मोदी अलग थे। क्यों? आप जानते हैं मैं इस जगह कैसे पहुंच, मेरा 1% वोट, मैं क्रिश्चियन हूँ, 1% वोट ओनली मी क्रिश्चियन एंड 99% अदर्स ओनली। उन्होंने टिकट भी दिया, मैं एक पैसा भी खर्चा नहीं किया, इस जगह तक पहुंचे नहीं, 1 रुपया भी हमारा तक नहीं है, मैं देखा। और उन्होंने मुझे टिकट दिया, जोर दिया, नोट दिया, पावर दिया। और भाई अगर ये अगर सोचता क्रिश्चियन है बोल के, अगर क्रिश्चियन है अगर सोचता, अगर अलग सोचता, मोदी इतना बड़ा पावर देता क्या? 1 रुपया आप बताइए, एमपी जीतने के लिए करोड़ रुपया खर्चा करते नहीं, मैं 1 रुपया भी काम करने वाले लोगों को मोदी जी, और मोदी जी का मिशन क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैंने केवल प्रयास किया था और मोदी जी ने टिकट दिया, जोर दिया, नोट दिया और वोट दिया। मेरा 1% केवल क्रिश्चियन वोट, 19 वोट। दैट मीन अगर ये सोचता ये क्रिश्चियन है, मोदी जी करना चाहता है सबके लिए, सबका साथ, तो क्यों हम दूरी बनाएंगे? चलिए ना, आइए, हम तो तैयार हैं। मोदी जी दायित्व, इतना बड़ा दायित्व तो दिया है। हमारे मंत्री साहब बोले तो 5,000 करोड़ हमारे कम्युनिटी के लिए नहीं पैसे, ये वापस फिर सरकार में चली जाती है। क्यों? हम प्रोपोजल नहीं, वापस चले जाते हैं, हम प्रोपोजल नहीं देते हैं। चले तो हर स्टेट में हम अपना सिख समाज के लिए काम करेंगे, क्रिश्चियन समाज के लिए काम करेंगे, बुद्धिस्ट के लिए करेंगे, फारसी के लिए करेंगे, जैन के लिए करेंगे, मुस्लिम के लिए करेंगे। आइए, मेरा दरवाजा खुला है, मेरा मंत्रालय भी खुला है, मेरा दरवाजा में मेरे $2 अकाउंट में लेने की जरूरत नहीं, मैं सिक्योरिटी भी नहीं रखता। आइए, कोई नहीं मारेगा, ऊपर वाला बच्चा है, अल्लाह है, ईश्वर है, गुरु जी है, मैं सिक्योरिटी नहीं रखता। आप लोग आइए, चलिए हम लोग मिल के काम करेंगे। और इस योजना के बारे में हमारे बाहर बुक्स पड़ी हुई है, उस बुक को हम धर्मगुरु जितने भी, चाहे वो क्रिश्चियन है, मैं बनारस भी गया, वहाँ पर भी मैं चाहता हूँ एक बार कम से कम हम क्रिश्चियन से तो बैठे, एक बार हम जैन से भी बैठना चाहता है, फारसी से भी बैठना चाहता है, और सिख से भी बैठना चाहता है, और बुद्धिस्ट कम्युनिटी से भी अलग अलग हम बैठना चाहता है। एक बार अगर होगा तो हम ये मंत्रालय का हम ब्रीफ कर पाएंगे और हम कुछ दे पाएंगे, इसलिए हम बैठना चाहते हैं एकदम। और मुस्लिम समाज भी आकर इस योजना के बारे में ज़्यादा लीजिए, तो ज़्यादा समय नहीं लेते वहाँ। आप लोग अगर ज़्यादा कुछ जानना चाहता है तो हमारा मंत्रालय खुला है, मेरा 163 नॉर्थ एवेन्यू हमारे निवास है, आप लोग जल्दी जरूर आइएगा। इसलिए कहते हुए मैं अपना प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस प्रकार से हमें आशीर्वाद दिया है और मैं जरूर आपका काम करूँगा। इसमें कहते मैं अपना बात को यहीं पर विराम देता हूँ। सबको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभारी हूँ। चलो चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को मैं
मैं इस कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की तरफ ले जा रहा हूँ। उस बीच में एक बात जरूर मैं बता दूं, आयोग के जो सचिव हैं एस के देव वर्मन जी मंच पर बैठे हैं, IAS अधिकारी हैं। ये पिछले 5-6 साल से माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहते हैं। अभी जॉन बरला जी ने एक बात कही थी कि हमारा जो बजट है वो वापस हो जाता है, तो मैंने फौरन उनसे कंफर्म करा, क्योंकि मेरी भी नॉलेज ये थी जब से मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने अल्पसंख्यक मंत्रालय की कमान संभाली है तब से लगातार बजट बढ़ता जा रहा है और 100% इस्तेमाल हो रहा है अल्पसंख्यकों के लिए। तो पहले और लोग थे जो मुसलमानों का केवल अल्पसंख्यकों का विशेषकर और उसमें मुसलमानों का सिर्फ तुष्टीकरण करा करते थे, वोट की राजनीति करा करते थे। ये मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं जिन्होंने ये कहा कि विकास का मसौदा हमारे लिए वोट का सौदा नहीं है। विकास की जो पहिया दिल्ली में चलेगा वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबका साथ और सबका विकास और सबको बराबरी के साथ लेता हुआ जाएगा। हमारे बीच में गुरु नानक मिशन के चेयरमैन ज्ञानी करनेल सिंह साहब भी मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। अभी हम उत्तराखंड गए थे, मैं और आयोग के चेयरमैन साहब, तो देहरादून में गुरदीप सिंह सहोटा जी हमारे बीच में मौजूद है। उन्होंने बहुत बड़ी एक मीटिंग वहां पर कराई थी सिख समुदाय के साथ। और ये करिश्मा है हमारे आयोग के चेयरमैन साहब का कि हमारे बीच में बहुत समाज से सुनील गौतम साहब अपनी टीम के साथ मौजूद है। आज सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है और आज आयोग में 3 नए मेंबर भी शाम तक ज्वाइन कर जाएंगे। अभी मंत्री जी मंच से बता कर गए हैं, तो जोरदार स्वागत करिए आप, तालियों से अभिनंदन कीजिए। तीनों का नाम भी बता कर गए हैं चेयरमैन साहब को और हमें। तो आज माइनॉरिटीज कमीशन में सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व भी पूरा हो जाएगा। मैं एक और बात आपको बताऊं कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, भाई चैनल वाला यहाँ बैठे हैं, थोड़ा धीरे। हमारे आयोग के जो चेयरमैन साहब हैं वो प्योर वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, नॉनवेज नहीं खाते। समझे ना, अपना चिल्ला। लेकिन जब उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब सबके साथ की बात हो गई तो आज आप लोगों के साथ भोजन के लिए खाना भी तैयार करवाया। समझ गए मेरा इशारा? समझ गए। तो इसलिए भोजन और खाने के बीच में ज्यादा अंतराल न लेते हुए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मेंबर साहब श्री के देवू जी को कि वो आए और आप सभी का धन्यवाद आप सभी के समक्ष रखें। जोरदार तालियां करके के देवू जी, ये देखने में ही कमाल है, आयु इनकी 70+ है। जोरदार तालियां देकर अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। Good afternoon, everybody. It is my privilege to have been asked to propose vote of thanks on this occasion. On behalf of the entire team of National Commission for Minorities, headed by Honorable Chairperson Iqbal Singh Lalpura ji, Vice Chairman Sri Ati Pratik ji, we offer our very hearty and sincere thanks to Sri Mukhtar Abbas Naqvi ji, Honorable Minister for Minority Affairs, and Sri John Balaji, Honorable Minister of State in Minority Affairs, for their gracious presence on this important national function, celebrating the Minorities Day, and spent their valuable time from their busy schedule to grace the occasion. We would like to thank all of our respected guests who graced this occasion and made this occasion meaningful and successful. We also offer special thanks to Ms. Renuka Kumar, Secretary of Ministry of Minority Affairs, for making this event a grand success.
We also thank our secretary, Mr. H. Devuvarmanji, and staff of NCL who have been the backbone of the event, and due to their efforts, this event went successful. Thank you very much, all of you. बहुत बहुत शुक्रिया देवू जी। इससे पहले कि मैं आप सबको भोजन पर आमंत्रित करूं, मैं आयोग के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री डैनियल लिचर जी और श्रीमती धनलक्ष्मी जी, हमारे दोनों अंडर सेक्रेटरी, हमारे स्टाफ को एक बार ग्रुप फोटो के लिए मंत्री साहब के साथ, चेयरमैन साहब के साथ आमंत्रित करता हूं। और आप सब लोग इस शानदार प्रोग्राम के लिए एक बार खड़े होकर आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी के लिए जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। जोरदार तालियां आप